इस वीडियो को देखने के बाद तुमको दो फायदे होंगे। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन, दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ, बिकॉज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे अपने एडिक्शन को आप कंट्रोल में ले सकते हो, अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, एंड हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट तुमको होने वाला है, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इलीट, जैसे कि ये डेविड कॉगिंस है, जिनका ब्रेन पे अपने कंट्रोल होता है, दे कैन कंट्रोल देयर ब्रेन, कैसे वो अपने विल पावर को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना पाते हैं कि नाउ दे कैन रन फॉर 100 माइल्स, 500 किलोमीटर भी वो दौड़ पाते हैं। हाउ आई कैन करेंटली रन माई होल बिजनेस एंड विदाउट एनी प्रोक्रास्टिनेशन एंड एवरीथिंग। आपका सबसे पहला फायदा, यू आर गोइंग टू गेट द नॉलेज कि कैसे एडिक्शन को कंट्रोल में ले। दूसरा, हाउ टू मेक अ स्ट्रांग विल पावर, जिससे आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सो आई डोंट नो कि लाइक इन दो स्किल्स से ज्यादा और भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए। सो फॉर दैट पर्पज आई जस्ट वांट वन थिंग, अपने फोन को लैंडस्केप मोड में करो एंड ये पूरा का पूरा जो ग्राफ के साथ, बिकॉज सी अगर मैं अपने बोर्ड और मार्कर से साथ आया हूं तो इट इज स्पेशल वीडियो, अदरवाइज मैं अपने सोफे पे बैठ के तुमको आराम से भी समझा सकता था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुमको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा कि ये ग्राफ क्या है। आर यहाँ पे डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस को, ये पूरा का पूरा जो फेज आपको दिख रहा है ये डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस। ये वाला जो फेज है ये आई, ये डिनोट कर रहा है तुम्हारा इंटेंसिटी को। ये जो फेज है ये तुम्हारा डिनोट कर रहा है परसिस्टेंस को एंड ये एस जो है दिस इज द स्टिमुलेशन। अब इसको मैं समझाता हूँ एज एग्जांपल, बिकॉज ये पूरा का पूरा चैनल पोर्न एडिक्शन से रिलेटेड है, तो मैं तुमको एक पोर्न एडिक्शन का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर आप किसी भी पोर्न एडिक्शन से या किसी भी टाइप के एडिक्शन से स्ट्रगल करते हो तो होता क्या है कि देयर इज अर्ज, हमें एक अर्ज आती है टू वॉच पोर्न या मास्टरबेशन वगैरह करने की अर्ज आती है। अब उस अर्ज को हम कितने देर तक रजिस्ट कर रहे हैं, वो ये वाला जो फेज है ये यहां से यहां तक ये डिनोट कर रहा है कि कितने देर तक तुम उस अर्ज को रजिस्ट कर पा रहे हो। जिसके पास ज्यादा विल पावर होता है, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर का होता है, वो इसको ज्यादा देर तक रजिस्ट कर पाता है। जिसके पास लो विल पावर होता है वो जैसे ही अर्ज आया रिलैप्स कर देता है। तो दिस इज द फेज जो कि रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ये यस का मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपको वो राइट स्टिमुलस मिल जाता है एंड आपका रिलैप्स हो जाता है। आफ्टर ईच एंड एवरी रिलैप्स आपका मोमेंटम बिगड़ता है, यानी कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी वाला लेवल होता है कि पहले आप बहुत अच्छे थे, डिसिप्लिन थे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, जैसे रिलैप्स हुआ आप पिग मूड में जाने लगते हो, यानी कि जो आपका प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो डाउन आ जाता है, जो इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे घट जा रही है। अब ये घट के किसी के केस में बहुत ज्यादा चला जाता है, टाइम तो वेस्ट होता है। आई कांट डिनाई कि पोर्न एडिक्शन की वजह से या किसी भी टाइप के एडिक्शन से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो फर्क पड़ता है। किसी के केस में क्या होता है कि वो टोटल जीरो पे चले जाते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को इस पूरे पे पूरे एंगल पे दिखाऊं, इसको हम टाइम बोलें और इस वाले एक्सिस को मैं एज अ प्रोडक्टिविटी बोल रहा हूं, जस्ट फॉर अ सेक, तो आप देखोगे कि आपकी जब भी रिलैप्स होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी का जो स्किल है वो नीचे आता है। किसी के केस में ये इंटेंसिटी इतना हो जाती है कि वो लोग जीरो पे आ जाते हैं। जीरो पे मतलब कि सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं, बस जंक फूड खा रहा है, दिन भर रात भर फोन देख रहा है। मेरे साथ होता था, मैं हफ्ते भर तक इस इतना ज्यादा जीरो पे आके, और इस जीरो पे आने के बाद इसी फेज को मैं परसिस्ट करता था, यानी कि इसको मैं ज्यादा से, कभी मेरे केस में हफ्ते दिन तक था। अब देख किसी के केस में क्या होता है कि ये 3 दिन 4 दिन महीने भी हो सकता है कि हम उसी लो फेज पे इसको परसिस्ट कर रहा है। ये पी फॉर परसिस्टेंस होता है, बट इसको मैं पिग मूड बोलता हूँ, इसी वाले चोन को। एंड देन विद द टाइम सबके साथ होता है कि ठीक है, कुछ टाइम बाद आप पिग मूड में होते हो एंड धीरे धीरे चीजें सही होती हैं, फिर से आप एक लेवल पे आ जाते हो। बट एडिक्शन में क्या होता है कि हम जब लेवल पे आते हैं तो इस लेवल पे नहीं आ पाते हैं हम। जो नॉर्मल हमारा, अगर मैं इसको 10 पॉइंट प्रोडक्टिविटी थी, तो जब हम दोबारा आते हैं तो वो हम 9 पॉइंट प्रोडक्टिविटी पे आते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आइडियली नहीं आता है, आइडियली ये थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर हमारा एक रिलैप्स होता है, हम अगेन इंटेंसिटी और नीचे जाती है, और विद द टाइम आप देखोगे तो हमारा कुछ ग्राफ, अगर टोटल ग्राफ देखोगे इस एडिक्शन में, तो हमारा एक डाउनवर्ड प्रोडक्टिविटी या लाइफ की मैं बात करूं तो वो एक डाउनवर्ड, अगर जूम आउट मैं पूरा कर दूं ना तो ये एक डाउनवर्ड ग्राफ बनता है। एंड हियर यू गेट एंड ये आपको प्रोडक्टिविटी जीरो, एंड यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो आपको आने लगते हैं सुसाइडल थॉट्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि मैं तुमको समझाना चाह रहा था, एंड आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब जिसके पास विल पावर होता है उसके साथ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, एंड व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए तुम बने रहना। लेट मी वाइप इट आउट। सो तुमको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे को यार एडिक्शन को अपने कंट्रोल में लेना है तो उसका मतलब ये है कि मेरे को जो रेजिस्टेंस वाला फेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे को अर्जेज को रोकना है और अर्जेज पे एक्ट आउट नहीं करना। और अगर एक बार रिलैप्स हो भी गया तो मेरी को जो इंटेंसिटी है उसको जितना हो सके उतना कम करना है। हो सकता है कि यार मेरा रिलैप्स हो गया तो आज मैं 100% प्रोडक्टिव ना हूं, जो मेरा 10 आउट ऑफ 10 प्रोडक्टिविटी था उतना ना रहे, लेकिन 10 से 0 पे नहीं, मैं 10 से 8 पे आ सकता
सकता हूँ, 9 पे आ सकता हूँ, यानी कि इसको जितना हो सके उतना आई वाले फेज को कम करना है। एंड तो मैं पिक मूड में चला जाता हूँ। पहले मैं कहीं हफ्ते 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बर्बाद करता था, अब मेरे को 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद करने हैं एंड ये इतना कम करना है। एंड देन अगेन अब मेरे को फिर से वो बाउंस बैक करके प्रोडक्टिविटी अपनी यहाँ पे लेके आनी है। एंड जब आप इस तरीके से कर लेते हो तो यू विल सी कि आपका जो पहले सपोज दैट आप हफ्ते में पहले 7 दिन आप रिलैप्स करते थे, नाउ आपने अपने आप की जो रेजिस्टेंस थी, पहले आप 1 दिन तक रोक पाते थे, 24 घंटे तक रोक पाते थे, अभी तुमने 7 दिन तक खुद को रोक लिया। डू यू नो कि हफ्ते में 7 आउट ऑफ 7 एंड 7 आउट ऑफ 1 का कितना परसेंटेज का तुम्हारा इंक्रीजमेंट हुआ प्रोडक्टिविटी में? आई थिंक 80% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, 90 के आसपास ये परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हुआ है तुम्हारे पूरे के पूरे प्रोडक्टिविटी में। 90% इज अ लॉट। अगर 20% भी, यानी कि हफ्ते में तुम्हारा डेली हो रहा था, अब अगर अल्टरनेट डे पे तुम रिलैप्सेस कर रहे हो तो भी तुम्हारा 50% प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है एंड दैट कैन लिटरली एनफ टू चेंज हिज लाइफ। जब भी कोई मेरे रिबूट प्रोग्राम वगैरह में आता है, इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में आता है, विद द टाइम यू विल सी इन देम, उनके साथ जो एक्चुअल में होता है वो यही होता है कि पहले जो वो कभी तुरंत जैसे उनके पास अर्जेज आते थे रिलैप्स कर देते थे और 0 पे चले जाते थे एंड उसके बाद से ये जो पिग मूड है उसको बहुत ज्यादा देर तक करते थे एंड आने के बाद और डाउनवर्ड चले जाते थे। अभी उनके साथ क्या होता है कि ये केस नहीं होता। व्हाट करेंटली हैपनिंग विद देम इज वेरी वेरी सिंपल। व्हाट आई हैव डन विद देम कि मैंने उनका रेजिस्टेंस पीरियड काफी हाई कर दिया है, यानी कि वो कभी हफ्ते के 7 दिन हो रहा है, अभी उनका मंथ में 1 बार रिलैप्स हो रहा है। ओके, इफ आई एम कंसिडरिंग दैट इंटेंसिटी, अब उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जो उनकी जो ये वाली चीज थी, जो प्रोडक्टिविटी उनकी 10 से 0 आ जाती थी, अभी वो 10 से 9 आती है। और जहां पर भी ये कई दिन बर्बाद करते थे, नाउ दे आर 1 आवर और 2 आवर दे आर स्पेंडिंग एंड देन अगेन अपने आप को यहाँ पे लेके आ पा रहे हैं। लेके आने के बाद अभी जब हम लोग नेक्स्ट बार आते हैं, तो ये जब ये हमारी प्रोडक्टिविटी 10 थी बिफोर रिलैप्स, व्हाट वी डू, हम चूंकि इस रिलैप्स से भी कुछ डेटा लिए, कुछ नॉलेजेस लिए एंड व्हाट वी आर डूइंग, जो हमारी प्रोडक्टिविटी 10 थी अब उसको और इंक्रीज करके हमने 11 कर दी है, 11 कर दी। और इस पे हम अपने आप को रजिस्टर रखते हैं 11 वाले पे एंड अगेन जो हमारे जो ग्राफ अगेन हो सकता है कि फिर आफ्टर अ मंथ होगा एक बार अगेन रिलैप्स हो। आई एम नॉट सेइंग कि सबका रिलैप्स ही होता है, बट हाउ वी आर साइंटिफिकली गेटिंग इनटू द इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। और अगर रिलैप्स हुआ फिर से ये डालना है और एक बार और वो और ऊंचा जाता है। तो जो अभी उस बार इफ यू आर नॉट इन माय प्रोग्राम या इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रिबूट जर्नी, आपका जो ग्राफ मैंने बताया कि इस तरीके से डाउनवर्ड जाता है, इस ग्राफ को देखोगे तो ये अपवर्ड जाता है। तो वहां पे जहां पे उनकी लाइफ एक सुसाइड के तरफ जाती थी, 0 मतलब सुसाइडल थॉट्स, above मतलब you are very excited about life, you are doing this and that and you are going into this zone and with the time slowly what I say कि ये जर्नी लंबी होती है but it is how the life work and slowly they started to engage with their life, वो other aspect पे भी फोकस करने लगते हैं एंड ये वाला पीरियड इतना कम हो जाता है कि उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि आज रिलैप्स हुआ या नहीं हुआ। एंड विद द टाइम जब वो ग्राफ को बनता है, उनका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग दोस टूल्स की कैसे इस रजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा कर सके, दे हैव दोस टूल्स की कैसे इंटेंसिटी को कम कर सके, दे हैव दैट टूल्स की कैसे वो पिग मूड को कम से कम कर सके एंड अलोंग विद दैट वी आर आल्सो ट्रेनिंग देम कि कैसे अपने लाइफ का जो ओवरऑल ग्राफ है उसको अपवर्ड करें, हाउ टू डू द मॉर्निंग रूटीन, फिजिकल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट पे कैसे वर्क करें। तो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो गेट आउट ऑफ दिस ओन एडिक्शन एंड जो एडिक्शन का इफेक्ट है वो कम कर सकते हो। सपोज दैट यार कि पहले आपका 30 दिन महीने के 30 दिन रिलैप्स होता था, नाउ यू आर गेटिंग रिलैप्सिंग ऑफ 1 डे अ मंथ एंड इसमें भी आपका जो पहले इंटेंसिटी पिक मूड का था कि आप हफ्ते बर्बाद जा रहा था, अभी तुम्हारा 1 घंटे में ही तुम रिकवर कर गए और आगे। तो डू यू नो ये 99% या 97% इंप्रूवमेंट है एंड 97% अगर आज के लाइफ में तुम इंप्रूव कर जा रहे हो, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो दैट्स व्हाई आई टीच पीपल एंड आई ऑलवेज से कि रिलैप्स को लेके रोना नहीं करना है। यू हैव टू फोकस कि मेरा ये जो एक्चुअल ग्राफ हो वो अपवर्ड हो ना कि डाउनवर्ड हो। अपवर्ड कैसे हुआ कि हर एक रिलैप्स के बाद आप डेटा लोगे, अपने आप को और इनहेंस करोगे, जहां पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10 थी अभी 11 होनी चाहिए, यू आर गेटिंग अपवर्ड। डाउनवर्ड कब होता है कि जब अपने हर एक रिलैप्स के बाद और नीचे आने लगते हो। तो प्रॉब्लम रिलैप्सेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है तुम्हारा अप्रोच टू टैकल द रिलैप्स एंड दिस इज व्हाट आई टीच इन माय इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो यस यू कैन जस्ट बुक अ कॉल विथ मी, आई विल आइडेंटिफाई एंड ऑडिट यू कि क्या आप डिजर्व करते हो कि नहीं इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड देन मैं तुमको जो है उसमें एनरोल कराऊंगा। बट उसके साथ साथ आई एम आल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे कुछ लोग इतना तगड़ा विल पावर बना सकते हैं, जैसे कि डेविड कॉगिंस है, जैसे कि मैं हूं। आई डोंट कंसीडर कि मेरी विल पावर बहुत ज्यादा है, बट हाउ वी आर डूइंग दैट।
सिंपल कॉन्सेप्ट तुमको समझना होगा एंड इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है इसको तुमको समझना होगा। देखो, अगर तुमको विल पावर का मैं पूरा का पूरा गेम बता रहा हूँ, विल पावर का जो गेम है वो इस जोन में आता है, रेजिस्टेंस वाले जोन। सपोज दैट दिस इज द थॉट, तुमको जंक फूड खाने का मन किया, तुम तुरंत खरीद देते हो, खाने लगते हो, तुम्हें जो इंटेंसिटी और प्रोडक्टिविटी का लेवल है तुम्हारा वो नीचे आ जाता है 9 पे या 8 पे। मेरे को जंक फूड खाने का मन करता है, मैं क्या बोलता हूँ कि आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा, कल खाऊंगा। मेरा रेजिस्टेंस बढ़ा, कल फिर आया, मैं बोलूंगा आज बिजी हूं, मैं कल खाऊं, आज फिर नहीं खाऊंगा, कल फिर खाऊंगा। मैं ट्राई करता हूं कितना ज्यादा से ज्यादा दिन तक मैं इसको रजिस्ट कर सकूं। एंड रजिस्ट जब भी आप करते हो तो आपका एक मसल्स है, हमारे मसल्स ने जैसे हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं वैसे ही हमारा विल पावर डी इज काइंड ऑफ मसल्स जो कि ट्रेन होता रहता है। एंड हो सकता है कि आफ्टर अ मंथ आई हैव ईटन द जंक फूड, बट जो मेरी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एंड ये जो विल पावर है वी हैव, मैंने उसको बहुत ज्यादा ट्रेन करा। एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी डू। जो भी हाई परफॉर्मर है दे डू दिस थिंग। इसको डिले ग्रेटिफिकेशन पे बोलते हैं कि जो भी तुमको मन कर रहा है उसको रजिस्ट करो, रजिस्ट करो, रजिस्ट करो। एंड तब तक ना करो, हो सकता है कि एक टाइम के बाद वो तुम लूज करोगे, बट लूज करने के तुरंत बाद तुमको और ऊपर जाना है और अपना ग्राफ अपवर्ड टू। इसी तरीके से मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट यू आर गेटिंग अ थॉट ऑफ मास्टरबेटिंग एंड पोर्न। तो पहले क्या होता था कि जैसे ही पोर्न का थॉट आता था तुम मास्टरबेट करते थे, अपने प्रोडक्टिविटी 10 से तुम 6 पे या 4 पे लाते थे एंड यू कंटिन्यू विद पिग मूड, अगेन जाते थे, फिर से ये करते थे, फिर से जैसे ही थॉट आए। तो ये जो रेजिस्टेंस वाला फेज है इसको तुम बहुत कम करते थे। अब राइट नाउ अगर तुमको अब थॉट आ रहा है तो व्हाट यू आर डूइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सपोज दैट अभी तुम क्या करते हो कि थॉट आया पोर्न का, तुम बोलते हो कि आज नहीं, इसको रजिस्ट करते, कल करेंगे। तुम्हारा जो रेजिस्टेंस पहले 1 दिन का था उसको तुमने 2 दिन कर दिया। सपोज दैट दूसरे दिन तुमने रिलैप्स कर दिया, ठीक है, तुम्हारी इंटेंसिटी गई एंड हो। अब तुम सोचो ना कि पहले जहां पे तुम्हारी जो ये प्रोडक्टिविटी का जो इंक्रीज है, अगर एक दिन ही तुमने इंक्रीज करा है, दैट इज अ 50% इंक्रीज। 50% या 33%, आई एम अ वेरी माय बैकग्राउंड वाज बैजी, तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये इंक्रीजमेंट अल्लाह, अगर इसको तुमने और 1 दिन रोक दिया, इसको और 1 दिन रोक दिया, इसको और 1 दिन रोक दिया, you are unstoppable, bro. So you have to understand this concept कि how to make your willpower strong. You have to be in that zone. Resistance जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करो। ब्रेन को अपने ट्रेन करने के लिए सिंपल चीज है, जो तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है करने के लिए, यानी कि ग्रेटिफिकेशन जहां पे मिलता है उसको तुमको स्टॉप करना है, डिले करना है, डिले करना है। सेम चीज ये पूरा का पूरा ग्राफ तुम्हारा उल्टा भी जा सकता है। देयर इज माय ब्रदर हिमांशु, उसका क्या है कि जब भी वो डेविड गॉगिंस का या एंड्रू टेट का बुक पढ़ता है, किसी का इस टाइप के लोगों का पॉडकास्ट, लंबा पॉडकास्ट सुनता है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है, सपोज उसका रेजिस्टेंस ये था, उसकी जो प्रोडक्टिविटी की लेवल है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाती है और अगले 4-5 दिन तक वो काफी अच्छा काम करता है। फिर उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ड्रॉप होती है और नॉर्मल पे आने लगती है। तो पहले अगर उसका 10 था प्रोडक्टिविटी, तो जब वो पॉडकास्ट वगैरह सुनता है तो वो 12 पे जाता है एंड विद द टाइम फिर से अगर नीचे आता है तो उसका सपोज दैट 10.5 हो जाती है। 10.5 ये ग्राफ तुम समझते रहना, 10.5 पे आ जाती है। देन उसके बाद से अगेन वो किसी का पॉडकास्ट सुना, किसी से मोटिवेशन लिया, बुक्स पढ़ा, अगेन उसने अपने 2 पॉइंट्स बढ़ाए एंड धीरे धीरे उसका देखोगे ना कि हर बार वो जो मोटिवेटेड होता है। तो दिस इज व्हाट हिज ग्राफ इज, वो एक अपवर्ड ग्राफ में होता है। वहां पे क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये जो आर वाला पार्ट है ये सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी वी हैव टू किक आवरसेल्फ टू अपग्रेड। तो ये ग्राफ तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड अगर ये वीडियो तुमको काफी अच्छा लगा, यू गेट द वैल्यू जो कि तुमको लगता था एंड यू फाइंड इट यूनिक, कमेंट में मेरे को बताओ कि यस दिस इज हेल्पिंग मी अ लॉट। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द पोर्न एडिक्शन, बुक अ call with me, link in the description. Thank you.